कोलकाता से निकल के वाराणसी, लखनऊ होके 3 दिन में ऋषिकेश पहुंचने के बाद आज द 14 अक्टूबर सुबह मैं बद्रीनाथ धाम के लिए अपनी यात्रा शुरू की। यह है देवप्रयाग। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में टिहरी गढ़वाल जिले का एक शहर और पंचप्रयाग मतलब अलकनंदा नदी के 5 संगम में से एक, जहां अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलती है और उसके बाद दोनों नदियां भारत के सबसे महान गंगा नदी के रूप में बहती हैं। धारी देवी भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर देवी धारी की मूर्ति के ऊपरी आधे हिस्से का घर है, जबकि मूर्ति का निचला आधा हिस्सा कालीमठ में स्थित है, जहां उन्हें देवी काली के रूप में पूजा जाता है। और वह है धारी देवी मंदिर। उन्हें उत्तराखंड की 4 धाम के रक्षक के देवी माना जाता है। The 16th of June 2013 को देवी के मूल मंदिर को हटाकर कंक्रीट के मंच पर स्थानांतरित कर दिया गया था। संयोग से मूर्ति को स्थानांतरित करने के कुछ घंटों बाद इस क्षेत्र को देश की सबसे खराब प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना करना पड़ा। देवप्रयाग के बाद अगला प्रयाग रुद्रप्रयाग। यह वह जगह है जहां केदारनाथ से आने वाली अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है और अलकनंदा के रूप में बहती है। रुद्रप्रयाग के बाद यह हम आ गए कर्णप्रयाग। अलकनंदा और बर्फीले पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडर नदी का संगम कर्णप्रयाग में होता है। कर्णप्रयाग चमचमाती चोटियों की एक श्रृंखला त्रिशूल, द्रोणगिरी, नंदा घुंटी, मृगथुनी और मैकटोली से घिरा हुआ है। मैंने कर्णप्रयाग के बाद नंदप्रयाग को पार किया, जो उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में है। नंदप्रयाग भी अलकनंदा नदी के 5 संगम यानी पंचप्रयाग में से एक है। नंदप्रयाग अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है और कभी यदु साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी। कर्णप्रयाग के बाद यह आ गए जोशीमठ, जिसे भारतीय राज्य उत्तराखंड में चमोली जिले में ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। यह बद्रीनाथ और औली का प्रवेश द्वार है। यहीं पे नरसिम्हा बद्रीनारायण के साथ देवताओं के एक देवता के रूप में विराजमान है। माना जाता है कि भगवान नरसिंह की स्थापना आदि शंकर ने की थी। विष्णुप्रयाग अलकनंदा नदी के पंचप्रयाग यानी 5 संगम में से एक और चमोली जिले में अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी के संगम पर स्थित है। विष्णुप्रयाग का नाम विष्णु से लिया गया है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह वह स्थान है जहां ऋषि नारद ने ध्यान किया था, जिसके बाद विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। यह से कागाभुसांडी झील का ट्रैकिंग किया जाता है।
गोविंद घाट। श्री बद्रीनाथ जी यात्रा के रास्ते में मैं उस स्थान पर पहुंच गया हूं जो हिंदुओं के महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में से एक है और जहां से हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैकिंग के लिए शुरुआत किया जाता है। वैली ऑफ फ्लावर्स और श्री हेमकुंड साहिब जी के पवित्र मंदिर के रास्ते में जाने के लिए सैकड़ों हिंदू और सिख तीर्थयात्री हर दिन यहां पहुंचते हैं। यह है हनुमान चिट्टी के श्री हनुमान जी के मंदिर। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह जगह महाभारत युग में घटित वीर हनुमान और पांडु पुत्र भीमसेन के एक कहानी से जुड़ी हुई है। हाँ, आखिरकार मैं अपनी बाइक पर कोलकाता से 2000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके पवित्र बद्रीनाथ घाटी पहुंच गया। तो हम पहुंच गए हैं माना, जो कि भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जिले का 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक गांव है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के उत्तरी टर्मिनस पर स्थित है। माना बॉर्डर से पहले अंतिम गांव है और भारत और तिब्बत की सीमा से 26 किलोमीटर दूर है। यह गांव हिंदू तीर्थ बद्रीनाथ से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव के लोग बद्रीनाथ मंदिर की गतिविधियों और मठ मूर्ति के वार्षिक मेले से सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। वे पहले के दिनों में तिब्बत के साथ व्यापार करते थे। छोटे छोटे घरों की दीवारों पर बने हुए हैं ये सारे सुंदर चित्र, जो हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियां बयां कर रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी गुफा है जिसका नाम व्यास गुफा है और ऐसा माना जाता है कि महर्षि व्यास ने इसी गुफा में महाभारत की रचना की थी। एक और गुफा को गणेश गुफा कहा जाता है और पर्यटक दोनों गुफाओं में नियमित रूप से आते हैं। ये है सरस्वती नदी और सरस्वती माता की मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ माता सरस्वती को पाताल लोक में जाने की श्राप मिली थी और इसीलिए इस जगह के बाद यह सरस्वती नदी गायब हो जाती है और थोड़ी दूर जाके अलकनंदा के साथ मिल जाती है। ये है भीमपुल। स्वर्गारोहण के समय जब द्रौपदी यहाँ सरस्वती नदी को पार नहीं कर पा रही थी, तब भीम ने इस पत्थर को रख के रास्ता बना दिया था। बद्रीनाथ की औसत ऊंचाई 3100 मीटर 10,170 फीट है। यह गढ़वाल हिमालय में अलकनंदा नदी के तट पर है। यह शहर नीलकंठ चोटी से 9 किलोमीटर पूर्व में नर और नारायण पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। बद्रीनाथ को 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में फिर से स्थापित किया गया था। पहले के दिनों में तीर्थयात्री बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए सैकड़ों मील पैदल चलकर आया करते थे।
बद्री बद्रायन को संदर्भित करता है, जो ऋषि वेद व्यास का दूसरा नाम है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे इस क्षेत्र में रहते थे। इसे बदरिकाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार बद्रिकाश्रम में विष्णु ऋषि नर और नारायण के रूप में अपने अवतार में सभी जीवों के कल्याण के लिए अनादिकाल से बड़ी तपस्या कर रहे थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब सूर्यवंशी राजा भागीरथ के अनुरोध पर देवी गंगा को पीड़ित मानवता की मदद के लिए पृथ्वी पर उतरने का अनुरोध किया गया था, तो पृथ्वी उनके शक्ति का सामना करने में असमर्थ थी। इसलिए शक्तिशाली गंगा दो पवित्र नदी में विभाजित हो गई, जिनमें से एक भागीरथी और दूसरी अलकनंदा थी। एक अन्य कथा में कहा गया है कि यह क्षेत्र बद्री की झाड़ियों से भरा हुआ था और विष्णु ने यहाँ तपस्या की थी। उनकी प्यारी लक्ष्मी उनके बगल में खड़ी हो गई, उन्हें चिलचिलाती धूप से आश्रय दिया और इस तरह खुद एक बद्री बन गई, जिन्हें बद्री विशाल कहा जाता था और उनके स्वामी बद्रीनाथ बन गए। अंत में मैं अपने दिल से एक ही बात स्वीकार करना चाहता हूँ कि गढ़वाल हिमालय की पवित्रता हमेशा मेरे मन और आत्मा को शुद्ध करती है और इसे शांति और आध्यात्मिकता से भर देती है और मैं ईश्वरीय शक्ति के करीब महसूस करता हूँ। जय बद्री विशाल। हर हर महादेव।